today's topic is the gear train. गियर ट्रेन, ठीक है। देखो हमने गियर्स पढ़ लिए हैं, हमने वी हैव स्टडीड द गियर्स, द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द गियर, वो हमने कर ली अच्छे से, ठीक है। अब गियर का रोल हमें पता है, तो एक शाफ्ट से अगर दूसरे शाफ्ट पे अगर आपने मोशन को ट्रांसफर करना है, टॉर्क को ट्रांसफर करना है, ऑल्टर करना है, तब आप गियर्स का यूज करते हैं, तो इफ दीज टू रिप्रेजेंटिंग आर गियर, ये गियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, तो एक शाफ्ट से, मान लीजिए एक शाफ्ट है, इससे इस शाफ्ट पे हमारा विद द हेल्प ऑफ गियर्स मोशन ट्रांसफर हो सकता है। दैट इज यहाँ पे था ओमेगा 1 और ये था ओमेगा 2, ठीक है। इसकी पेरीफेरी पे गियर टीथ बने होंगे, ऐसे ही जो दूसरा वाला गियर है उस पे गियर टीथ बने होंगे, दे विल बी इन मेश। ओके, सो ये हमने पढ़ा था, ये गियर का रोल था, दिस वाज द रोल ऑफ गियर, ठीक है। अब जब एक किसी पर्टिकुलर सिस्टम में इफ वी हैव यूज्ड मोर देन 2 गियर्स, अगर एक किसी सिस्टम में अगर आपने एक से ज्यादा गियर, 2 से ज्यादा गियर यूज किए हैं, देन दैट सिस्टम इज नोन एज गियर ट्रेन, दैट सिस्टम इज नोन एज गियर ट्रेन। अब जैसे ये मैं बना रहा हूं, मान लो ये एक गियर है, इससे मोशन गया दूसरे गियर में, दूसरे गियर से मोशन गया मान लीजिए तीसरे गियर में, है ना, और तीसरे से गया चौथे गियर में, तो अल्टीमेटली जाके जो हमारा गियर नंबर 4 है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज दी गियर नंबर 4, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से बनाऊं 1 2 3 and 4, so this gear number 1 will be the input, ये इनपुट होगा, मतलब इस गियर के साथ ये जो हमारा गियर है, इस गियर के साथ ये जो पूरा शाफ्ट है पीछे की तरफ, शाफ्ट होगा ना इससे कनेक्टेड, एक यहाँ पे मोटर लगा रखा है आपने, ठीक है। अब ये रोटेट करेगा, उससे फिर गियर नंबर 2 रोटेट करेगा, गियर 2 से गियर 3 रोटेट करेगा, और गियर 3 से मेश में है गियर 4, तो अल्टीमेटली हमारा गियर नंबर 4 रोटेट करेगा, तो आउटपुट आपका गियर नंबर 4 पे आएगा। तो अगर आपने मोर देन 2 गियर्स यूज किए हैं, इफ वी यूज मोर देन 2 गियर्स in a system to transfer motion, then that gear system is called as गियर ट्रेन, उसको हम कहते हैं गियर ट्रेन, ठीक है। तो अगर किसी गियर सिस्टम में 2 से ज्यादा गियर है तो उसको हमने बोल दिया गियर ट्रेन। जैसे हमारा ट्रेन है, ट्रेन में वी हैव नंबर ऑफ कोचेस, वो सारे कोचेस हमारे अटैच्ड होते हैं, तो उसको हमने ट्रेन बोल दिया। इसी तरीके से गियर अटैच्ड है बहुत सारे, मोर देन 2, तो उसको हम बोलेंगे गियर ट्रेन। तो ये जो आपको फिगर दिख रही है यहाँ पे 4 गियर्स की, इट इज ए गियर ट्रेन, एज सिंपल एज दैट, ये है गियर ट्रेन, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही देखना है हमने कि गियर ट्रेन है क्या, ये हो गया गियर ट्रेन। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन। अब गियर ट्रेन कितने तरीके के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन, तो 4 टाइप के गियर ट्रेन हो सकते हैं। पहला है हमारा सिंपल
गियर ट्रेन। दूसरा है हमारा कंपाउंड अभी मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। गियर ट्रेन। थर्ड है हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन। और फोर्थ है हमारा एपी साइक्लिक गियर ट्रेन या सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन। सन एंड प्लैनेट गियर ट्रेन। तो ये चार टाइप के हमारे पास गियर ट्रेन्स होते हैं। सिंपल, कंपाउंड, रिवर्टेड एंड एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, अब एक बार बेसिक पे आ जाते हैं दोबारा ऊपर। यस, यहाँ पे अगर हम देखें तो गियर्स में हमने एक कंडीशन फॉलो की थी कि देयर इज नो स्लिप। देयर इज नो स्लिप। और उस नो स्लिप के कारण एक रिलेशन हमने निकाला था दैट ω1 to ω2 इक्वल टू होता है हमारा R2/R1 if R2 is the radius of gear 2 and R1 is the of the gear 1 radius of the gear 1 then this relation was valid। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और हमने पढ़ी थी कि this relation is also valid for T2/T1 where T1 is or T represents number of teeths। तो T2 represent कर रहा है number of teeth on gear 2 and T1 is representing number of teeths on gear 1। ठीक है, ये क्या है, रेडियस की ही एनालोगस है। अगर गियर का डायमीटर ज्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ टीथ आपको ज्यादा रखने पड़ेंगे फॉर द कांस्टेंट मेशिंग। रेडियस कम है, नंबर ऑफ टीथ आपको रिड्यूस करने पड़ेंगे फॉर द कांस्टेंट मेशिंग। ठीक है, सो दिस रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। पूरे गियर ट्रेन में आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करोगे, वो है ये वाला, और उससे हर न्यूमेरिकल, हर थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन, ये आपको याद रखना है। रेशो ऑफ ω1 to ω2 इज इक्वल टू है T2/T1 और इस रेशो को वी कॉल इट एज वेलोसिटी रेशो और स्पीड रेशो। तो वेलोसिटी रेशो क्या हो गया हमारा फॉर एनी टू गियर्स इन मैश। अब यही आपने निकालना है डिफरेंट, यह स्पीड रेशो यही आपने निकालना है सब गियर ट्रेन्स के लिए। इस ω1 बाई ω2 इक्वल टू होता है हमारा T2/T1। ठीक है, इसी तरीके से एक और रिलेशन होता है, वो इसी का ही पार्ट है, ट्रेन वैल्यू। अगर आपको पूछा जाए कि दो गियर्स दे दिए, गियर ट्रेन दे दिए, फिर आपसे पूछा जाएगा ट्रेन वैल्यू निकालो, तो ट्रेन वैल्यू इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेलोसिटी रेशो। अब वेलोसिटी रेशो निकालो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट विल गिव यू दी ट्रेन वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गियर ट्रेन। तो एक रिलेशन ये याद रखना है, और ये याद रह जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे हमारे पूरे गियर ट्रेन में, सिर्फ ये दो। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाते हैं हमारे फर्स्ट गियर ट्रेन पे। फर्स्ट गियर ट्रेन पे, तो फर्स्ट गियर ट्रेन है हमारा, फर्स्ट गियर ट्रेन इज द सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन। अब आपको पता है कि गियर ट्रेन क्या होता है, ये आप सबको अब पता है। ठीक है, सिंपल गियर ट्रेन में क्या होगा बच्चा, ईच शाफ्ट, यहाँ पे आप देखो वी हैव 4 शाफ्ट्स, 4 शाफ्ट है हमारे पास, S1, S2, S3 एंड S4 एंड ईच शाफ्ट
each shaft has a gear on it. यहां पे लिखना चाहिए सिंगल, has a single गियर ऑन इट। ठीक है, इससे पहले एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं ऊपर। गियर ट्रेन का यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ गियर ट्रेन्स? हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? पहला जो बेसिक जो इसका यूज है वो तो सिंपल सा ये है कि अगर आपने मान लीजिए एक शाफ्ट है यहाँ पे और एक शाफ्ट है यहाँ पे, इन दोनों को आपने शाफ्ट 1 शाफ्ट 2 इन दोनों को आपने कनेक्ट करना है, तो इजीएस्ट वे है कि आप दोनों को एक गियर लगाया, दूसरा गियर लगाया, अल्टीमेटली तीसरा गियर लगा के यहाँ पे गियरिंग करके यू कैन कनेक्ट देम। पहला तो ये टू कनेक्ट दी शाफ्ट्स। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक गियर यहाँ पे, एक शाफ्ट यहाँ पे है और दूसरी शाफ्ट यहाँ पे है जाके मान लो, तब आप गियर सिस्टम लगाने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बल्की हो जाएगा सिस्टम। तब आप बेल्ट ड्राइव लगा के अपना काम चला सकते हैं, तो वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टू इम्प्रूव दी वेलोसिटी रेशियो। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, परसों की क्लास में, कि जो नॉर्मल गियर्स होते हैं वॉर्म व्हील में आपको पता है हमने देखा था 10:1, 50:1 है ना, 100:1, इतना अच्छा गियर रेशियो वहां पे, वेलोसिटी रेशियो वहां पे जनरेट हो रहा है। बट नॉर्मल गियर्स में, स्पर गियर्स में फॉर एग्जांपल, इतना हाई वेलोसिटी रेशियो जनरेट नहीं हो पाता जब दो गियर आपस में मैश में होंगे। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप गियर ट्रेन की हेल्प लेते हैं। तो ये दो मेन रीजन है गियर ट्रेन को यूज करने के। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे ये हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला था हमारा सिंपल गियर ट्रेन। यहाँ पे ईच शाफ्ट विल हैव ए सिंगल गियर ऑन इट। तो यहाँ पे देखो 4 शाफ्ट हैं और हर शाफ्ट के ऊपर वी हैव 1 गियर, G1, G2, G3 एंड G4। ठीक है, लेट कि जो हमारा गियर नंबर 1 है वो कुछ स्पीड से रोटेट कर रहा है एंड दैट स्पीड इज ω1। इससे ω2 पे, गियर 2 पे चले जाएगा वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल ω2, 2 से 3 पे चले जाएगा ω3, 3 से अल्टीमेटली 4 पे आ जाएगा मोशन ω4। एंड लेट नंबर ऑफ टीथ, टीथ भी सबके ऊपर नीचे हो सकते हैं, डायमीटर ऊपर नीचे है, तो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 1 इज T1, T2, T3 एंड T4। ये आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी रेशियो। आपको बहुत सिंपल तरीके से वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो कैसे निकलेगा? अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा कि फॉर 2 गियर्स वेलोसिटी इज दिस, वेलोसिटी रेशियो इज दिस, है ना। तो सेम कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे। अब हमने सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, ये जो 1 वाला है दैट इज इनपुट, दिस इज इनपुट, और ये 4 वाला है ना, दैट इज आउटपुट। तो इस गियर ट्रेन का जो वेलोसिटी रेशियो होगा वो क्या होगा, पहले तो वो देख लेते हैं ना। वेलोसिटी रेशियो होगा क्या? इस गियर ट्रेन का वेलोसिटी होगा, रेशियो होगा ω1 डिवाइडेड बाय ω4। यही होगा ना, इनपुट आउटपुट। वेलोसिटी रेशियो आप इनपुट और सिर्फ आउटपुट में निकालते हैं। ठीक है, सो ये हमने फाइंड आउट करना है, दिस इज टू बी फाइंड आउट। अब कैसे करना है देखो, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे मैशिंग के पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैश हो रहा है, यहाँ पे मैश हो रहा है, यहाँ पे मैश हो रहा है, यहाँ पे जैसे 3 मैशिंग पॉइंट है, तो उनको हम इंडिविजुअल गियर ट्रीट करके विल फाइंड आउट द वेलोसिटी रेशियो। तो पहले अगर हम देखें बिटवीन G1 एंड G2, G1 और G2 में आप वेलोसिटी रेशियो निकालो, क्या आएगा, ω1 डिवाइडेड बाय ω2 इक्वल टू T2 बाय T1। ठीक है ना। फिर बिटवीन
फिर मैशिंग कहाँ हो रही है, 2 और 3 के बीच में हो रही है, बिटवीन 2 एंड 3, G2 एंड G3। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 3 इक्वल टू T3 बाय T2। और फिर एक और रह गया, बिटवीन गियर 3 और 4 में भी मैशिंग है, G3 एंड G4। तो वहां पे आप निकालो, नीचे कर लेता हूँ, डायग्राम की जरूरत नहीं है, अब आपको याद होना चाहिए। ओमेगा 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा 4 इक्वल टू T4 बाय T3, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशंस है हमारी 1, 2 एंड 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बचेगा आपके पास, यू विल बी लेफ्ट, एक ये वाला टर्म है, दिस इज वन टर्म, मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड देन दूसरी साइड पे दिस इज वन टर्म, मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय दिस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से यू कैन राइट इट टू बी एज ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा 4, और इक्वल टू में आ गया T2 डिवाइडेड बाय T1, T3 divided by T2 and T4 divided by T3। और यहाँ पे जो हमारे कटने वाले टर्म्स उनको आप काट दो, तो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, यहाँ पे कटेगा T2 से T2, T3 से T3, देन यू विल बी लेफ्ट विद ओनली ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 4 इक्वल टू T4 by T1। So this is the velocity ratio for the simple gear train। So in simple gear train क्या conclusion आया, gear train to finding out the velocity take ratio of number of teeth of मेन ड्राइवर, जिसको हम कहेंगे इनपुट, एंड ड्राइवर नहीं है, ड्रिवन है ये, दिस इज ड्रिवन, T4 इज फॉर द ड्रिवन गियर ना, आउटपुट, ड्रिवन आउटपुट, दिस इज आउटपुट T4 to number of teeth of मेन ड्राइवर, यहाँ पे लिखना मेन ड्राइवर, दैट इज इनपुट। अब देखो मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन क्या चीज है, अब यहाँ पे देखो वी हैव 4 गियर्स, तो इन 4 गियर्स में जैसे G1 G2 को चला रहा है, तो G1 इज ड्राइवर, G2 इज ड्रिवन, बट नेक्स्ट साइकिल में नेक्स्ट स्टेप पे G2 G3 को चला रहा है, तो G2 जो है हमारा ड्राइवर की तरह काम कर रहा है, G3 ड्रिवन की तरह काम कर रहा है। तो हम सिर्फ 3 टर्म्स पूरे गियर ट्रेन में यूज करेंगे, एक टर्म यूज करेंगे हम मेन ड्राइवर, सो दिस विल बी द मेन ड्राइवर T1, ठीक है। दूसरा होगा हमारा मेन ड्रिवन, जो घूम रहा होगा फाइनली, so this is the main driven और ये था हमारा मेन ड्राइवर, ठीक है। और इन तीन दोनों के बीच में जितने भी हमारे गियर्स लगे होंगे, जैसे ये लगा है, ये लगा है, दिस विल बी नोन एज इंटरमीडिएट गियर्स, या एक और नाम होता है आइडलर। अभी इसको इंटरमीडिएट गियर ही रहने दो आप, दिस इज इंटरमीडिएट गियर, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं गियर रेशो की बात करूं तो गियर रेशो आ रहा है, ये क्या कंक्लूजन निकल रहा है बच्चा इसमें, कि
सिंपली जो वेलोसिटी रेशो है हमारा, आप T4 को, जो इसके नंबर ऑफ टीथ हैं ये, इसको T1 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा सिंपली वेलोसिटी रेशो। तो बीच में जो मैंने दो गियर लगाए हैं यहाँ पे, दे आर ऑफ, मतलब प्रैक्टिकली वो कुछ एडिशन नहीं कर रहे हैं वेलोसिटी रेशो में। एक काम ये बताया था ना मैंने कि वेलोसिटी रेशो को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो अगर मैं ये बीच में दो गियर नहीं लगाऊं, है ना, और सिर्फ T1 और T4 को फिक्स कर दूं, तब भी गियर रेशो, वेलोसिटी रेशो वही आएगा T4/T1, क्योंकि T2 और T3 का कोई रूल ही नहीं है मैथमेटिकल फॉर्मूले में। तो इस तरीके का जो गियर ट्रेन है, क्या कंक्लूजन निकला? दिस टाइप ऑफ गियर ट्रेन, दिस टाइप ऑफ गियर ट्रेन, दिस टाइप मतलब सिंपल, adds no value to velocity ratio। कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है बेचारा, तो क्या कर रहा है? सिर्फ इट इज हेल्पिंग इन कनेक्टिंग टू टू या लार्ज कर लो, लार्ज स्पेस्ड शाफ्ट। दूरी पे कोई दो शाफ्ट खड़े हैं, उन दोनों को कनेक्ट करना है, तब आप सिंपल गियर ट्रेन वैल्यू को यूज करो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि भाई वेलोसिटी रेशियो इंप्रूव करना है, तब आपको सिंपल गियर ट्रेन वैल्यू यूज करने का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। सो दिस इज द सिंपल गियर ट्रेन वैल्यू। ठीक है, this is the simple gear train value. Now this is the compound gear train. So next two number is compound gear train. This is the compound gear train. ये है हमारा compound gear train। अब यहां पे देखो डेफिनेशन में देखो, अपार्ट फ्रॉम इन दिस गियर ट्रेन एक्सेप्ट द फर्स्ट गियर, the first and last shaft, first and last मतलब input and output shaft, all other shafts, या other लिख दो सिंपल, other shafts will have two gears on it, two gears or wheels on it। फर्स्ट और लास्ट शाफ्ट को छोड़ के, फर्स्ट शाफ्ट है हमारा इनपुट शाफ्ट, दिस इज आवर इनपुट ना, दिस इज आवर इनपुट शाफ्ट, और लास्ट है हमारा आउटपुट, दिस इज द आउटपुट शाफ्ट। इसको और इसको छोड़ के बीच में जितने भी आप शाफ्ट लगाएंगे वहां पे दो गियर होने चाहिए। इफ दैट इज द केस, देन दैट टाइप ऑफ गियर ट्रेन इज नोन एज द कंपाउंड गियर ट्रेन। तो यहाँ पे आप देखो, एक शाफ्ट है ये S1 फॉर एग्जांपल, एक शाफ्ट है S2 और एक शाफ्ट है हमारा S3। तो S1 के ऊपर एक गियर है जिसका फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टी था T1, और ये ω1 से रोटेट कर रही है। दिस इज गियर नंबर 1। नाउ दिस गियर नंबर 1 इज इन मैश विद गियर नंबर 2, जिसके नंबर ऑफ टीथ हैं T2 और वो ω2 से रोटेट कर रहा है। अब ये जो गियर नंबर 2 जिस शाफ्ट पे है, सेम शाफ्ट पे वी हैव गियर नंबर 3, जिसके नंबर ऑफ टीथ है T3 और वो फॉर एग्जांपल ω3 से रोटेट कर रहा है। 3 मैश के साथ है गियर नंबर 4 के साथ, जिसके नंबर ऑफ टीथ है 4 और हमारा ओमेगा है 4। तो
तो इस पे मेन ड्राइवर कौन सा होगा? मेन ड्राइवर विल बी दिस वन एंड दिस इज द मेन ड्रिवन, दिस इज द मेन ड्रिवन। तो वेलोसिटी रेशो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ratio will be defined as ω1 to ω4। ये होगा हमारा वेलोसिटी रेशो, ठीक है, ये होगा हमारा वेलोसिटी रेशो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेश में कौन कौन सा गियर है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गियर नंबर 1 है किसके साथ? गियर नंबर 2 के साथ। तो मैशिंग किस किस गियर की हो रही है? यहाँ पे मैशिंग हो रही है, मैशिंग इज बिटवीन गियर 1 and 2 एंड गियर 3 and 4। गियर 3 and 4 सिंपल वाली में ना एक चीज और होती है, एक वो पॉइंट लिख दूंगा मैं, बताना भूल गया आपको। अब यहाँ पे देखो 4 गियर हमारे मैशिंग में, मतलब ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। तो जब भी 2 गियर आपस में मैश में होते हैं ना बच्चा, याद रख लेना आप थोड़ा सा ये, whenever we have 2 gears in mesh, तो मैशिंग तभी होगी when their मॉड्यूल, जिसको हम स्मॉल n से m से रिप्रेजेंट करते हैं, इज सेम। अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है ना थ्योरी, उसमें मैं मॉड्यूल पढ़ाऊंगा। अब मॉड्यूल सेम होना चाहिए। मॉड्यूल जो है 2 गियर्स का, अगर आपने मैशिंग करनी है तो वो जो मॉड्यूल है वो दोनों गियर्स का सेम होना चाहिए। और मॉड्यूल होता क्या है? मॉड्यूल होता है रेशो ऑफ डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। जैसे इसका मॉड्यूल होगा d1 by dt1, इसका मॉड्यूल होगा d2 by t2। देखो डायमीटर बढ़ते नंबर ऑफ टीथ भी बढ़ रहे हैं ना, तो ये जो रेशो आएगा, दिस शुड बी सेम फॉर दी मैटिंग गियर्स। ये एक पॉइंट होता है डिजाइन में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 थे ना, तो क्या मतलब है कि इसका मॉड्यूल भी m होना चाहिए, इसका मॉड्यूल भी m होना चाहिए, फॉर एक वैल्यू है मान लो m, इसका मॉड्यूल भी m होना चाहिए, इसका मॉड्यूल भी m होना चाहिए। तो मान लो 30 गियर लगाए हैं आपने एक लाइन में, तो 30 के 30 गियर का देखो, किसी का डायमीटर ज्यादा होगा, किसी के नंबर ऑफ टीथ हो कम ज्यादा होंगे, बट मॉड्यूल आपको बराबर रखना पड़ेगा। ये आपकी प्राइम कंडीशन है। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? वो 30 गियर आपको ढूंढने में परेशानी हो सकती है सेम मॉड्यूल के। एक दुकान पे जाओगे, वहां पे 5-7 गियर मिल जाएंगे एक मॉड्यूल के, आपकी जैसी डायमीटर की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ टीथ की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है नहीं मिले, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पे देखो, ये जो कंपाउंड वाला है, इसमें देखो, इसमें गियर नंबर 1 और 2, इसका मॉड्यूल तो सेम होना चाहिए। इसका m है तो इसका भी m होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में मैशिंग में है। बट 2 और 3 मैशिंग में नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि 3 का मॉड्यूल 2 के बराबर होना चाहिए। बट दूसरी चीज, 3 और 4 का मान लो m1 मॉड्यूल था, अब ये सेम होना चाहिए। तो आपके पास पेयर्स में सेम होना चाहिए। तो आपको मान लो 4 गियर चाहिए सेम मॉड्यूल के, वो नहीं मिल पाएंगे अगर फॉर एग्जांपल, तो आप 2-2 के पेयर बना लो, वो तो आपको सेम मिल सकते हैं। तो कंपाउंड वाले में ये प्रॉब्लम जो मॉड्यूल वाली है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है ना? क्लियर हुआ ये चीज? थोड़ी सी प्रॉब्लम कम है। अब देखते हैं वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे। तो 2 गियर मैश में मैंने लिख ही दिया, यहाँ पे 1 और 2 है और 3 और 4 है, तो इनका इंडिविजुअल पहले हम वेलोसिटी रेशियो निकाल लेते हैं। तो फॉर G1 एंड G2, तो ये आ जाएगा ω1 डिवाइडेड बाय ω2 इक्वल टू T2 बाय T1। दूसरा वाला है हमारा फॉर G3 एंड G4, यहाँ पे आ जाएगा ω3 डिवाइडेड बाय ω4, और ये आ जाएगा हमारा T4 डिवाइडेड बाय T3, T4 बाय डिवाइडेड बाय T3। अब क्या करो, जो पहले किया था हमने, दिस इज 1, दिस इज 2
मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो ये वाला जो फैक्टर है हमारा, ये लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा हमारे पास? वी विल गेट ओमेगा 1, वी विल गेट ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा 4 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T4 डिवाइडेड बाय T3। ठीक है, अब जो चीज कटेगी वो कट जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, अब ये जो गियर नंबर 2 है, दिस वन एंड दिस वन गियर नंबर 3, दे आर ऑन अ सिंगल शाफ्ट। ये एक ही शाफ्ट के ऊपर है ना, तो जिस शाफ्ट से ये रोटेट करेगा, मान लो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है वो मुझे नहीं पता, तो ये जिस ओमेगा से ये रोटेट कर रहा होगा शाफ्ट, उसी ओमेगा से गियर नंबर 3 भी रोटेट कर रहा होगा, गियर नंबर 2 भी रोटेट कर रहा होगा, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है ना, वो अपने उनका रिलेटिव मोशन थोड़ी है विद रेस्पेक्ट टू शाफ्ट कि वो अलग अलग स्पीड पे घूमेंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला? सिंस ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3, सो इट विल छोड़ो, कैंसिल आउट कर देते हैं सीधा। सो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? ये कट गया अब यहाँ से, ये तो सेम है ना, तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया फाइनल, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 4 इक्वल टू T2 बाय T1। ये कुछ नहीं कटेगा क्योंकि नंबर ऑफ टीथ बराबर तो नहीं है, नंबर ऑफ टीथ तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आप रिजल्ट में देखो, अदरवाइज आना था अगर 2 गियर लगाते आप सिंपल, तो ये आता T4 बाय T1, बट यहाँ पे T2 और T3 का भी एक रेशो आ जा रहा है। सो जो डिपेंडिंग ऑन आर रिक्वायरमेंट वेलोसिटी रेशो विल गेट चेंज। वेलोसिटी रेशो जो है वो चेंज आप कर सकते हैं नंबर ऑफ टीथ के साथ प्ले करके। सो यू कैन प्ले with number of teeth to get the desired velocity ratio as compared to the simple और जो जनरल हमारे गियर ट्रेन्स होते हैं या गियर्स होते हैं। सो ये था हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन। दिस वाज अबाउट द कंपाउंड गियर ट्रेन। थर्ड वी हैव द रिवर्टेड गियर ट्रेन। दिस इज थर्ड इज reverted gear train. Third is the reverted gear train. अब यहाँ पे देखिए बच्चा, जो फर्स्ट वाला था सिंपल गियर ट्रेन, हाँ ये जो फर्स्ट वाला था हमारा सिंपल गियर ट्रेन, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जो हमारा एक्सिस है इनपुट शाफ्ट का, दिस इज द एक्सिस ऑफ द इनपुट शाफ्ट एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, इसी तरीके से कंपाउंड वाले में दिस इज द एक्सिस ऑफ द इनपुट शाफ्ट, दिस इज द एक्सिस ऑफ द आउटपुट शाफ्ट। तो अब देखेंगे एक्सिस जो हैं दोनों हमारे शाफ्ट्स के, इनपुट के और आउटपुट के, वो अलग अलग हैं। सिंपल वाले में भी और हमारे कंपाउंड वाले में भी। तो अगर आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशन पे काम करना है जहां पे एक्सिस आपके इनपुट शाफ्ट का भी और आउटपुट शाफ्ट का भी सेम होना चाहिए, वो सेम एक्सिस पे ही रोटेट करने चाहिए, तो उस केस में यू विल गो फॉर दी रिवर्टेड गियर ट्रेन ड्राइव। ठीक है, तो रिवर्टेड गियर ट्रेन डिस्कस कर रहे थे। तो सेम एक्सिस पे ही अगर आपको इनपुट और आउटपुट को रोटेट करना है,
उस केस में यू विल गो फॉर द रिवर्टेड गियर ट्रेन। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे वी हैव गियर नंबर 1, दिस इज गियर नंबर 1 है ना, इट इज इन मैश विद गियर नंबर 2, इट इज इन मैश विद गियर नंबर 2। गियर नंबर 2 और 3 देखो एक ही शाफ्ट पे हैं, ठीक है, बट 3 नंबर 4 के साथ जो मैश में है यहाँ पे, सो दिस इज आर आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है, एंड दिस इज आर इनपुट, दिस इज आर इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देखो कंपाउंड गियर ट्रेन का भी एक शाफ्ट है यहाँ पे, बट आपने यहाँ पे ये भी चेक करना है कि एक्सिस इनपुट और आउटपुट का सेम तो नहीं है। यहाँ पे आ रहा है सेम, देखो एक ही एक्सिस पे इनपुट है, एक ही एक्सिस पे हमारा आउटपुट है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रिवर्टेड गियर ट्रेन ड्राइव, ये रिवर्टेड गियर ट्रेन ड्राइव का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हमारा एक रिवर्टेड गियर ट्रेन ड्राइव का एग्जांपल। आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा एक रिवर्टेड गियर ट्रेन ड्राइव का एग्जांपल है। वेलोसिटी रेशियो सब कुछ आपने सेम ही रखना है। ये है हमारा, मान लो T1 ओमेगा 1, T2 ओमेगा 2, T3 ओमेगा 3, नहीं यार 3 नहीं हो गई, दिस इज 4, T4 ओमेगा 4, T3 ओमेगा 3, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 4। तो अब स्टेप बाय स्टेप उसको फाइंड आउट कर लो, जो आपके पास वैल्यू आता है। देखो 2 और 3 की सेम होगी, जस्ट लाइक द कंपाउंड 1, 2 एंड 3 फिर से सेम होगी। तो पहला होगा बिटवीन 1 एंड 2 और दूसरा है हमारा 3 एंड 4। तो 1 एंड 2 की ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 इक्वल टू T2 बाय T1, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 3 बाय ओमेगा 4 इक्वल टू T4 बाय T3, मल्टीप्लाई 1 बाय 2, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3 बाय 4 इक्वल टू T2 बाय T1 इंटू T3 बाय, नहीं T4 बाय T3। ये कट जाएगा, सेम शाफ्ट पे है, तो आपके पास आ गया इस केस के लिए दिस ओमेगा 1 बाय T4, T1 बाय T2 इंटू T4 बाय T3। तो एप्लीकेशन अलग है, जहाँ पे सेम शाफ्ट पे आपको इनपुट आउटपुट चाहिए, वहां पे आप रिवर्टेड गियर ट्रेन को यूज करेंगे। यू विल यूज द रिवर्टेड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन को आप यूज करेंगे। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट 3 गियर ट्रेन्स। फोर्थ है हमारा एपीसाइक्लिक, दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लैब में।